वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450 प्लस। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का उर्दू का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। इस वीडियोस में फर्स्ट सेटिंग के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ MCQs 100 है। इनमें से आप लोग जितने का आंसर देंगे उतना कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है? तो हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो बाल विज्ञान कांग्रेस में APJ अब्दुल कलाम शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? तो सर सैयद की तसनीफ़ इनमें से असबाब बगावत हिंद है। क्वेश्चन नंबर फोर, अदब की पहचान ने मजमून निगार रखते थे, मतलब अदब की पहचान किसने लिखा? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने। भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? भीमराव महार जात के थे। आगा हशर कौन थे? आगा हशर, क्वेश्चन हम लोग का, आगा हशर कौन थे? आगा हशर एक ड्रामा निगार थे। क्वेश्चन नंबर 7, लुत्फुर रहमान ने अजी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? लुत्फुर रहमान ने तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। मुल्क व बैरून मुल्क से साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? तो मुल्क व बैरून मुल्क से बहुत सारे साइंसदान सूरज ग्रहण को देखने के लिए पटना गए। वो जो साल था वो 2009 का था। वैसा सूरज ग्रहण अब 123 साल बाद दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो पूछा गया है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो आर्यभट्ट की वफ़ात हुई 564 ईस्वी में, और पैदाइश अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 476 ईस्वी। तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया 9th कंप्लीट। 10th, चांद किसका तवाफ़ करता है? तो चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है। कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? तो हम लोग जानते हैं जगन्नाथ के वालिद कौन थे? तो तुलुक चंद मरहूम थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन था। क्वेश्चन नंबर 13, नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? तो नज़्म जो हम नौजवान हैं उसके शायर हैं हम लोग जानते हैं कि परवेज़ शाहिदी। क्वेश्चन नंबर 14, नज़्म बिजली का खंभा किसका लिखा हुआ है? तो बिजली का खंभा हम लोग जानते हैं कि निदा फाजली का लिखा हुआ है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे नज़्म बिजली के खंभे के अलावा निदा फाजली ने और कौन सी नज़्म लिखी जो आपके निसाब में शामिल है? तो वो एक और लिखे, नज़्म बहुत आसान थी पहले। सिंफ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? हम लोग जानते हैं कि सिंफ नज़्म रफ्ता रफ्ता खोखली होती जा रही है। निदा फाजली की वफ़ात कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, निदा फाजली की वफ़ात लगभग 2016 में हुई। ऐसे बुक में हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो अगर इनमें से कोई नहीं आया ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, हम लोग को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 17, नज़्म खड़ा डिनर किस तरह का नज़्म है? तो हम लोग जानते हैं कि खड़ा डिनर मज़ाहिया नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 18, सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री जिस सन में इंतकाल किए वो सन 1976 का था। क्वेश्चन नंबर 19, गालिब कब पैदा हुए? तो असदुल्ला खान गालिब 1797 में पैदा हुए। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क का खिताब मिला। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है? तो हम लोग जानते हैं कि गज़ल अरबी कसीदा के तशबीब से माखूज़ है। दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? तो हम लोग इसका आंसर ये हो जाएगा कि दाग के रंग के अलावा तसूफ़ का रंग पाया जाता है। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिज़ाह के शायर थे? तो अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी शायर थे। हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से? हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई। कब हुई? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 25, परवीन शाकिर के असलाफ़ का आबाई वतन कहाँ है? तो उनके असलाफ़ का आबाई वतन दरभंगा है। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू में तर्जुमा किया? हम लोग जानते हैं कि कालिदास का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, जो कालिदास राइटर थे उनका। दुख लेकिन इस बात का क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा बेवा हुई किताब, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी आने से किताब बेवा हो गई, किताब को कोई पढ़ता नहीं। दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई? हम लोग जानते हैं दोहा हिंदी ज़बान से उर्दू शायरी में आई है। सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिरके के शायर हैं? सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर गीत के शायर हैं। सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? खुदा पाक की। किसकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है? मतलब कि सबकी हयात व मौत का ख्याल अल्लाह पाक करता है। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। अख्तर क्या करते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अख्तर शायरी करते थे।
निसाब में अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो भाभी जान लिखने वाले सुहेल अजीमा बादी है। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेर में 2 मिसरे होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस मौजू पर महारत हासिल थी? मतलब कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो वो नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर से है। नौजवानी में खाली जगह को पूर करें। झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। यहाँ पे छूट गया। झूठ और सच की तमीज़ बहुत आसानी से होती है, झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं है। इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 39 का, वो हम लोग का हो जाएगा कि इनमें से पूछ रहा है कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी, झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है। क्वेश्चन नंबर 40, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार? तो वो आशियाना के किरदार है। ज़माना कितने होते हैं? ज़माना 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। मानी के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हम लोग का आंसर हो जाएगा मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में। इसमें फ़ाइल कौन है? मतलब कि इनमें से जो पूछा गया है इनमें से इसमें फ़ाइल कौन है? तो इसमें फ़ाइल देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 44, ज़मा व मका का नाम किस में होता है? मतलब कि वो इसमें जामिद में है, ख़ास में है, ज़र्फ़ में है या आला में? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इसमें ज़र्फ़। क्वेश्चन नंबर 45, मैं पटना जाऊँगा, ये कौन सा ज़माना है? तो जाऊँगा मतलब कि ये फ्यूचर, फ़ेल मुस्तक़बिल। सकता का मतलब क्या है? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि सकता का मतलब है रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 48, कान भरना का मतलब है चुगली करना। सालेह का जमा सालेहीन। क्वेश्चन नंबर 49, जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मतलब इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो मुअन्नस तबीयत हो जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मेरी तबीयत ठीक है। जेल में इसमें सूत कौन है? तो इनमें से इसमें सूत जो है वो हो जाएगा काँव काँव, मतलब कि कुछ जानवरों की आवाज़। 10वीं किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं? इलाकाई अदब के हम लोग जानते हैं रोशनी में लगभग 6 अफसाने हैं। केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? केरला की ज़बान मलयालम। वातरिक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो वातरिक के किनारे जिस ज़बान की कहानी है उस ज़बान का नाम गुजराती है। क्वेश्चन नंबर 54, अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ ज़बान की कहानी है। केटो की बीवी का नाम क्या था? तो केतु की बीवी का नाम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 56, तरदोई किस अफसाने के किरदार है? हम लोग जानते हैं कि तरदोई खालिद संदूक की किरदार है। कॉलेज के हॉस्टल पर नेटेन का क्या नाम था? तो उसका जो नाम था कॉलेज के हॉस्टल का, उसका नाम था रीछलाल दास, क्योंकि प्रेमलाल दास नहीं था जहाँ तक हमको याद है, और ननकू दास भी नहीं था और हल्कू दास भी नहीं था। वारिस शाह से किस तरह की नज़म है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 58 का हम लोग का, वारिस शाह से गैर मुरद्दिफ़ नज़म है, जिसमें रदीफ़ नहीं है। नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया? नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा करने वाले शायर का नाम सादिक है। क्वेश्चन नंबर 60, के सचिदानंद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? हम लोग जानते हैं कि के सचिदानंद की वह मुलाकात हमारे निसाब में शामिल है। जेल में ज़माना हाल का जुमला कौन है? अहमद सुना रहा है, अहमद सुना रहे, अहमद पीता है, अहमद लिखने लगा, अहमद आया। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा अहमद सुना रहे। क्वेश्चन नंबर 62, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो मतलब कि जिस पे असर पड़ेगा तो उसे हम लोग जानते हैं कि मफ़ऊल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भरना है हम लोग को। तो इसका जो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो लफ्ज़ किससे बनता है? लफ्ज़ से बनता है, मतलब कि लफ्ज़ से क्या बनता है? बहुत सारे लफ्ज़ मिलेगा तो उससे जुमला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम लोग जानते हैं हर्फ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता। अलामत मफ़ऊल कौन है? अलामत मफ़ऊल पूछ रहा है, तो अलामत मफ़ऊल जो इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा ने। रात का ज़िद, रात मतलब शब होती है, तो शब का तो ज़िद यहाँ पे पूछा नहीं, रात का पूछा, रात का दिन हो जाएगा।
बहुत गुस्से में होना, मतलब कि ये पूछ रहा है इस किस मुहावरा का मतलब है। तो ये जो मुहावरा हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा आपे से बाहर होना। क्वेश्चन नंबर 68, आज बाज़ार ना जाना इस जुमला से किस किस्म का फ़ेल है। तो आज बाज़ार मत जाना ये एक ऑर्डर दे रहा है, तो ये समझ जाइए आप लोग कि ये नहीं कह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं। हर्फ इल्लत की मिसाल है, मतलब हरूफ इल्लत हम लोग से पूछ रहा है, तो हरूफ इल्लत की मिसाल और होगा। जैद ने पान खाया, ये कैसा जुमला है। तो हम लोग जानते हैं कि जैद ने पान खाया, इस जुमला में पान क्या है, तो इस जुमला में पान मफ़ऊल है। क्वेश्चन नंबर 71, पाँव फैलाना का क्या मानी है। तो पाँव फैलाना का मानी है कि मतलब हद से बढ़ना, ये नहीं है। पाँव इनमें से सभी, ये भी नहीं है। भागने की कोशिश करना, ये भी नहीं है। पाँव दरारना, ये भी नहीं है। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा हद से बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 71 हो गया, 72 पे आते हैं। जेल में इसमें नकरा कौन है। इसमें नकरा, ये प्रिंट मिटा हुआ है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जेल में इसमें नकरा, ये लड़का होगा। क्वेश्चन नंबर 73, इधर आओ कौन सा जुमला है। तो इधर आओ हम लोग जानते हैं निदाइया जुमला है। मेरा भाई बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है। बहादुर एक सिफत है जो कि बयान किया जा रहा है। हाल की जमा हालात होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में हाल की जमा हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से पूछा जाए तो वो अहवाल हो जाएगा। जेल में इसमें आला कौन है। इसमें आला मतलब औजार या हथियार के बारे में पूछ रहा है, तो दस्ताना। क्वेश्चन नंबर 77, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है। तो हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हम लोग को हामिद के बारे में पूछा जा रहा है, तो हामिद इस जुमला में फ़ाइल हो जाएगा। जेल में साबिका तलाश कीजिए, साबिका पूछ रहा है मतलब कि कोई भी वर्ड से पहले लगने का, जैसे प्रत्यय उपसर्ग होता है। तो इनमें से हम लोग जानते हैं कि 78 में ला हासिल हम लोग का साबिका है, क्योंकि इसमें पहले लग रहा है। बाकी सब में ईदगाह इसमें बाद में लग रहा है, कब्रिस्तान बाद में लग रहा है, अक्लमंद बाद में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 79, अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा। तो अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ अर्ज़ होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नाविल का आगाज़ किया। मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना। नाविल तौबतुन नुसूह में मरकज़ी किरदार कौन है। नुसूह मरकज़ी किरदार। गालिब की वालदा का नाम क्या है। गालिब की वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा है। अगर सर सैयद अहमद की वालदा का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा अज़ीज़ुन्निसा। क्वेश्चन नंबर 84, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है। हम लोग जानते हैं कि 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ारसी। मकतूब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे। हम लोग ये इसका आंसर ये हो जाएगा शहबाज बिहार के बाशिंदा थे। अब बिहार में पूछा जाए तो बिहार के बाढ़ के बाशिंदा थे। क्वेश्चन नंबर 86, मेहदी आफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल रखते हैं। मतलब कि उर्दू के अलावा वो और कौन सी ज़बान थी जो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो फ़ारसी। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था। तो राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम रानी का तोहफ़ा था, लेकिन अगर किताब के हिसाब से देखा जाए तो वो हो जाएगा दानव दवाम, जो कि किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन हर जगह यही देता है महारानी का तोहफ़ा, तो यही हम लोग सही करेंगे। किसी ख़ास मौजू पर दो अख्शास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं। इंटरव्यू कहते हैं। चिकबस्त की पैदाइश हुई, तो हम लोग जानते हैं चिकबस्त की पैदाइश 1882 में हुई। वाक़या करबला के अलावा किस फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं, तो उसमें शख्सी मरसिया कहते हैं। इंडिया गेट की तामीर किसने की, अंग्रेज़ों ने। आरिफ मरहूम गालिब पे कौन थे, तो आरिफ मरहूम हम लोग जानते हैं कि आरिफ मरहूम के बारे में गालिब ने एक मरसिया लिखा, जो कि आरिफ मरहूम गालिब के भांजे थे। मसनवी के क्या मानी है, तो मसनवी के मानी हम लोग का हो जाएगा दो। ज़हर इश्क किसने लिखा, ज़हर इश्क शौक़ लखनवी ने लिखा। दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है, तो दर्ज झेल में मसनवी निगार हम लोग का शौक़ लखनवी है। शौक़ लखनवी की सन्ने पैदाइश 1783। नसीम का पूरा नाम क्या है, नसीम का पूरा नाम दया शंकर कोल है। क्वेश्चन नंबर 98, बकौली शख्सियत कैसी थी। तो बकौली की शख्सियत हम लोग जान रहे हैं कि हसर अंगेज़ थी। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था, मसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी था। अमरोहा का ताल्लुक़ किस सूबा से, मतलब अमरोहा कहाँ पड़ता है, तो अमरोहा यूपी में पड़ता है। ये हम लोग का पूरा MCQs ख़त्म हो गया बिहार बोर्ड के 2022 का। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग 2022 के और भी पहले के MCQs लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।